पेट्रोल महंगा, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। पेट्रोल महंगा होने से सफेद पोश तबका शदीद परेशान। कहते हैं कि कमाएं क्या और बचाएं क्या। बिल्कुल। और शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब गाड़ी या बाइक नहीं, पैदल चलना ही हल है। इन हालात में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। पेट्रोल महंगा, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मजीद क्या रद्द-ए-अमल है शहरियों का, अफशान रिजवान से बात कर लेते हैं। जी अफशान। मजदूरों के आलमी दिन पर हुकूमत की जानिब से मजदूरों को और पूरी आवाम को ही तोहफा दिया गया है। 6 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद आवाम का सब्र जो है वो जवाब दे चुका है। आवाम शदीद गम और गुस्से का शिकार है। कहती है कि अगर 400 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवा लेंगे तो घर क्या लेके जाएंगे। तनख्वाह वही है लेकिन लीटर पेट्रोल की कीमत जो है हर महीने में 2 दफ़ा जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सारा बजट मुतासर हो जाता है। बात करेंगे, मुझे बताएंगे जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है इसकी वजह से आपकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी मुतासर होगी, क्या समझते हैं, ये कैसा असर डालेगा? जी 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है और इसके अलावा 1000 रुपये दिहाड़ी है मज़दूर की। मज़दूर क्या करेगा बेचारा, और कोई काम भी नहीं है और इसके अलावा बहुत परेशानी है, घर का निज़ाम भी नहीं चलता। 1000 रुपये में क्या क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रही। गरीब आवाम का तो कुछ भी नहीं है। 2000 रुपये का चालान भी ये कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। हाँ जी, बिल्कुल मायूस दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 2000 का चालान हो जाता है, पेट्रोल 400 रुपये लीटर है। मुझे बताएं, पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो गया है, कैसे गुजारा करेंगे? तनख्वाहें वही हैं। 25 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 35 दे रहा है। और मजदूरों की तरह भी पूरी नहीं है। वो बाइक निकालते नहीं, बाइक घर खड़ा रहते, क्या करें, पैदल आ जाते घर से। हाँ जी, उनका कहना है कि पैदल आ जाते हैं लोग, बाइक और गाड़ी चलाना अब एक ख्वाब बनता जा रहा है। जबकि हमने रिक्शा ड्राइवर्स जो है ना उनसे बात की थी, तो उनका कहना है कि हम अगर तनख्वाह किराए बढ़ा भी देते हैं ना तो सफारी किराया दे नहीं रही है, क्योंकि सवारी भी हमारी तरह गरीब ही है। लैंड क्रूज़र से उठ के जो है वो रिक्शे में आके नहीं बैठती है, वो भी बहुत मजबूर होते हैं जो रिक्शे में आके बैठते हैं, तो वो उतना किराया अफोर्ड नहीं करते हैं जितना हम अगर कहते हैं, तो बहुत मुश्किल से उनसे किराया लेना पड़ता है। आवाम जो है पूरी तरह से यहाँ पर मजबूर दिखाई दे रही है। आवाम का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद एक सुई भी होती है, बाजार में खरीदने जाते हैं तो उसका भी इजाफा हो जाता है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह से मुतासिर हो गई। जो लोग 2-2 लीटर पेट्रोल डलवाते थे अब वो आधा लीटर पेट्रोल अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। 1000 रुपये जिस बंदे की दिहाड़ी है वो इस वक्त खून के आंसू रोता हुआ दिखाई दे रहा है। शदीद गम गुस्सा हमें इस वक्त देखने में नज़र आ रहा है और वो हुकूमत से सिर्फ इतनी अपील कर रहे हैं कि खुदारा इन पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। अब रिजवान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमतों और बिलों में इजाफे पर जमात इस्लामी PP 169 ने एहतजाज किया। रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच ने इस एहतजाज की क़यादत की। शुरा का हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने और महंगाई को कम करने का मुतालबा है। पेट्रोल की कीमतों बिलों में इजाफे पर जमात इस्लामी PP 169 ने एहतजाज किया। इस एहतजाज का तफसीली अहवाल बताएंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। इजाफे, सोलर पॉलिसी और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जो है क्लिफ्टन कॉलोनी में किया गया। इस मुजाहरे की क़यादत जो है वो जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने की। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ अहमद सलमान बलोच साहब मौजूद हैं। अहमद भाई, ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल जो है वो इजाफा कर दिया गया और इस वक्त जो पेट्रोल है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। दुख है, गम है, अफसोस है कि 1 मई का दिन कि यहाँ पे आम आदमी, आम मजदूर को ये सोच थी कि गरीब आदमी के लिए हुकूमत जो है कि कोई रिलीफ देगी। जालिम हुक्मरान इतने बेहिस हो चुके हैं कि आम आदमी के लिए पेट्रोल मजीद महंगा हो गया कि गरीब आदमी की मजदूरी जो है कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर करे, मगर मुसलसल लेवी के अंदर इजाफा कि आम आदमी जो है कि वो परेशान है कि 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी हो, कि सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं कि शायद शाम को 2 पल जो है कि वो अच्छी नींद सो लें, मगर महंगाई के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग इस कदर है कि सारी रात बंदा सोता नहीं, सारी रात जागता है, दिन के अंदर मेहनत करता है। आम आदमी कहाँ जाए? हाफिज नईमुर रहमान ने भी पूरी कौम को यकजा करके इनके फैसलों के खिलाफ निकलने का जो ऐलान किया है वो इसी हवाले से है कि ये लेवी में मुसलसल इजाफा करते हैं कि IMF का प्रेशर है। IMF का प्रेशर उस वक्त कब कहाँ जाता है कि जब ये नया त्यारा खरीदना हो, जब नई गाड़ी खरीदनी हो तो मजे से खरीदते हैं, आम आदमी को सड़कों पर एहतजाज के लिए छोड़ देते हैं। आवाम को भी कहना चाहता हूं कि जब पता चले कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस मसले का ये हल नहीं कि एक दिन पहले अपनी टैंकी भर लो तो मसाइल हल हो जाएंगे, मगर इन टैंकियों के साथ साथ इन हुक्मरानों के गिरबानों को भी हाथ डालने होंगे कि जो खुदकुशी करने के लिए मजबूर करते हैं, खुशहाली देने को तैयार नहीं।
अमन देने को तैयार नहीं। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे अहमद सलमान बलोच साहब भी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ जो बिजली की कीमतें हैं उनमें भी कमी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। उधर मॉल रोड पर भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फैसल चौक एहतजाजी मुजाहरा अवामी रिक्शा यूनियन के ज़ेर तमाम किया गया। एहतजाज के बाद पंजाब असम्बली के तरफ रैली भी निकाली गई। इन मुजाहिरीन का क्या कहना था, इसी हवाले से बात करेंगे। अबू बकर शेख हमारे साथ हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, माल रोड फैसल चौक पर अवामी रक्षा यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। महंगे पेट्रोल, LPG समेत दीगर इनके मुतालबात हैं, जिसकी क़यादत जो चेयरमैन है अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी कर रहे हैं, जिसमें ओवरऑल जो शहर भर से जो रक्षा ड्राइवर्स की कसीर तादाद भी मौजूद है। बात करेंगे, क्या कहेंगे जी, आज के एहतजाज का मकसद क्या है और क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं? आज हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़ालमाना इजाफे, LPG की कीमतों में ज़ालमाना इजाफे, महंगाई के ख़िलाफ़ आज हम सरापा एहतजाज हैं। और इस महंगाई के साथ साथ मोटरवे हाईवे पुलिस ठोकर न्याब मुल्तान रोड, हज़ारों रिक्शा ड्राइवर अबू बकर साहब जो मोलनवाल, चूंग और दीगर आबादियों में रहते हैं, वो जैसे ही मुल्तान रोड के ऊपर आते हैं उनके चलान करते हैं भारी भरकम, और उन्हें सारा दिन खड़ा रखते हैं, कहते स्टाम्प लेके आओ फिर आपको छोड़ेंगे। और दूसरी बात यह है, एयरपोर्ट इंतजामिया, वहाँ पे इंतजामिया के लोग अफसरान बाला की सरपरस्ती में वहाँ पर भीख मांगते हैं और रक्षा ड्राइवरों पर तशद्दुद करते हैं, और उनकी वजह से, क्योंकि वो उनके मंजूर नज़र लोग हैं, रक्षा ड्राइवरों को वहाँ पर कारोबार नहीं करने दिया जाता, उनको सवारी उठाने नहीं दिया, तशद्दुद किया जाता है। और वज़ीर आला साहबा और वज़ीर आज़म साहब, खुदारा पेट्रोल सस्ता करो, LPG सस्ती करो, बिजली सस्ती करो, दवाइयाँ सस्ती करो, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम करो, ताकि मजदूर और गरीब को जीने का हक मिले। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे ओवरऑल लाहौर शहर से तमाम जो रक्षा ड्राइवर्स हैं, इनकी कसीर तादाद इस एहतजाज में शरीक हैं। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत, LPG, महंगाई, दीगर जो अशिया हैं, इनका इसके ख़िलाफ़, इनके महंगे होने के ख़िलाफ़ यहाँ पे सरापा एहतजाज है। तमाम जो रक्षा ड्राइवर्स हैं मजीद गौरी की क़यादत में, इनका मुतल्लिका महकमों, आला हुकाम से यही मुतालबा है कि गरीब आवाम को मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से एहतजाजी रैली निकाली गई। गुरु मांगट रोड ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेर तमाम रैली निकाली गई। जनरल सेक्रेटरी AP2F रुबीना जमील ने जुलूस की क़यादत की। नासिर गुलजार, हनीफ डोगर, निसार खान समेत दीगर ने भी रैली में शिरकत की है। मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। बढ़ती महंगाई, कम तनख्वाह, कलील पेंशन समेत दीगर मसाइल उजागर किए। शुरा की जानिब से मुतालबात की फौरी मंजूरी की अपील की गई। मजीद क्या कहना था इन शुरा का, रैली का हवाल बताएंगे अब्बास खान जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरु मांगट रोड पर, जहाँ पर ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जानिब से आलमी दिन जो मज़दूरों का है उसके हवाले से एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर मज़दूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी इस यूनियन की रुबीना जमील। मज़ीद गुफ्तगू उनसे करते हैं। मैडम, ये बताइएगा, आज मज़दूरों का आलमी दिन है, मगर हम ये देखते हैं कि सिर्फ आज के दिन ही मज़दूरों के लिए कोशिश की जाती है, पूरा साल जो है उनके लिए इतनी कोशिश नहीं की जाती। तो आज जो रैली निकाल रहे हैं उसका क्या मसला है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने जो बात की कि सिर्फ आज के दिन मेहनत की जाती है, ऐसी बात नहीं है। हम अपने अपने इलाकों में जो हमारे यूनिट्स हैं वहाँ पे हम लोगों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये जो मेरे जितने साथी गुलजार वेलफेयर सोसाइटी और मुख्तलिफ यूनियंस जो आई हुई हैं, और अभी आपको माल पे जो मिलेंगे लोग, ये इनके यूनिट्स को इनको ऑर्गेनाइज़ करना है, इनके मसाइल को लेकर आगे जाना, उनके हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद है। ये कोई एक दिन नहीं है। और आज के दिन तो हम ट्रिब्यूट करते हैं शिकागो के शोहदा को, जिन्होंने 48 घंटे से 8 घंटे के औकात कार किए। उसके साथ साथ हमारी एक बुलंद आवाज़ हम ये लगा रहे हैं कि हमें जंग नहीं, ये जो साम्राज्य जंग है इसको ख़त्म होना चाहिए। हम अमन के ख्वाह लोग हैं और हमारे मुतालबात भी हैं ऑब्वियसली कि ये दिन जो है इसमें हमारे मुतालबात हैं कि हमें जितनी तुम तनख्वाह दे रहे हो 40,000, वो सारी फैक्ट्रियों में लागू नहीं है और वो कम है। हमें मिनिमम वेज नहीं चाहिए, हमें लिविंग वेज चाहिए। हमें कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो लेबर कोड बनाया हुआ है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हमें लेबर कोड नहीं चाहिए,
हमें चाहिए वो जो हमारे लॉज बने हुए वहाँ हर कारखाने पे वो लागू हों। तो ये हमारी जद्दोजहद मुसलसल है और इस जद्दोजहद के लिए हम काम करते रहेंगे। हमारी गुलजार वेलफेयर सोसाइटी, रेलवे वर्कर्स यूनियन, ओपन लाइन, रेलवे वर्कर्स यूनियन, स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पंजाब में, वहाँ अभी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, ये और मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ पे हमारी कोशिश है, हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ये दिन जो है हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे जंग के खिलाफ, अमन के लिए और अपने मुतालबात के लिए, और ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती है, जो उनको बराबरी की सतह पर नहीं माना जाता, उनको तनख्वाह नहीं दी जाती, उसके लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि रुबीना जमील का ये कहना है कि सिर्फ आज के रोज़ नहीं बल्कि उनकी जद्दोजहद जो है वो पूरे साल जारी रहती है। उनकी ये कोशिश है कि वो इस तरह आवाज़ बुलंद करते हुए मज़दूरों के जो हकूक़ को बर वक्त दिलाकर रहेंगी। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की रिहाइशगाहों का मंसूबा महकमा मवासलात ने नए माली साल के 8 अरब मालियत के मंसूबे तैयार कर लिए हैं। बिल्डिंग सेक्टर का बड़ा तरक्याती प्रोग्राम तैयार, 22 मंसूबे नए साल में शामिल होंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई लागत 8 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली राम में हमारे साथ मौजूद है। जी अली राम में। जी बिल्कुल, महकमा मौसलात तामीरात का जो पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बाकायदा ये प्लान तैयार किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के लिए नई रहायशगाहें और फ्लैट्स जो है वो तामीर किए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा जो बजट में तजावीज़ हैं वो शामिल करने की सिफारिशात की गई। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो 8 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना है जो कॉस्ट है इन मंसूबों की, और इसके लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद का बजट नए माली साल 2026-27 के बजट में ऐड करने की, एलोकेशन करने की सिफारिशात जो है वो की गई। अब स्कीमें क्या है? सबसे पहले तो लाहौर में शेरपाव ब्रिज जो है उसके पास फ्लैट्स तमीर किए जाएंगे। अबादत कॉलोनी के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे सरकारी मुलाजमीन के लिए, ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए। और इसके साथ ही पंजाब मरी हाउस है, रावलपिंडी मरी हाउस है, उस हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बजट जो है वो भी एलोकेट किया जा रहा है। और सरकारी दफातर हैं CNW डिपार्टमेंट के, हाईवे डिपार्टमेंट के, उनके ऑफिसर्स के लिए नए दफातर जो है वो बनाए जा रहे हैं। हालांकि ऑस्टेरिटी मेजर्स में हुकूमत ने बाकायदा अनाउंस किया है कि कोई भी नई जो तमीर मरम्मत होगी दफातर के हवाले से, सरकारी रहायशगाहों के हवाले से, उनको एक मॉनिटरिंग स्क्रूटनी कमेटी के थ्रू जो है गुजारा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अब ये स्कीमें जो है बजट में एलोकेट करने के लिए सिफारिशात CNW डिपार्टमेंट की तरफ से की गई हैं कि ये पब्लिक रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं जिनमें सरकारी अफसरान की रहायशगाहें होंगी, मुलाजमीन की रहायशगाहें, और इसके अलावा दफातर जो है मौजूद है। और साथ ही जो मरी हाउस है पंजाब का और रावलपिंडी मरी हाउस है पंजाब का, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का तामीराती काम का 1 अरब रुपए का तखमीना मजमूई लगाया गया है। उसके लिए बजट भी एलोकेट जो है वो नए माली साल के दौरान जो है वो किया जाएगा। अब ये सिफारिशात तैयार करके अवानी वज़ीर आला पंजाब से एक दफ़ा डिस्कस होगा और वहाँ से जैसे इसकी तो फिर ये बजट में एलोकेट करने के लिए PND बोर्ड के ड्राफ्ट में शामिल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली नामे।